जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश का जो मसला है वो सेटल नहीं हो रहा और स्टिल ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश की जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसने बेसिकली वो सीआईए के लिए काम कर रहे थे। अब ये कौन कह रहा है? अब ये वो बंदा कह रहा है जो एक्स मिनिस्टर है। बांग्लादेश के जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है असदुज़्ज़मान खान कमाल। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान जो हैं, वो सीआईए के एजेंट थे और उन्होंने ये कूक कराया और हसीना की गवर्नमेंट को लेके आए नीचे। मैं शेख हसीना वाजिद को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फ़ौज ने पावर जो है ताकत का गलत इस्तेमाल किया। ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है? ये नई चीज़ आई है कि जी बांग्लादेश जो है वो आपको पता है ना कि इंडिया जो है वो 3 गैरिजन्स बना रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर। लेकिन जो अमेरिका को वो कह रहे हैं कि जी ये मेन और ये वो कब कह रहे हैं? हसीना वाजिद इंडिया में बैठी हुई है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मोदी, शी जिनपिंग जो है ये ताकतवर लीडर हैं और हसीना वाजिद भी ताकतवर लीडर थी। लेकिन फ़ौज जो है वो ताकत इस्तेमाल कर कर के थक गई और उन्होंने कहा कि लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म को क्यों प्रोटेक्ट करें? जो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ। बिकॉज़ फ़ौज के ऊपर ये भी था ना कि फ़ौज ने क्या इलेक्शन ठीक करवाया है? ये क्वेश्चन भी आ रहा था। तो वो कह रहे हैं कि फ़ौज को हमारे साथ खड़े होना चाहिए था, हम जो मर्ज़ी करते लोगों के साथ। और वो कहते हैं कि जी मोहम्मद यूनुस जो है वो कॉन्स्पिरेटोरियल बंदा है, था तो वो फ्रांस में, उसकी ईगो का मसला है, ये वो इस तरह की चीज़ें। और अब जो वो यूनिफाइड अनफिनिश्ड एक रेवोल्यूशन था, वो अब उसको कैसे होगा, क्या होगा? वो कह रहे हैं कि ये एक सीआईए का प्लॉट था। आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी साहब की मुलाकात हुई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आई लीव बांग्लादेश टू द प्राइम मिनिस्टर। मैं बांग्लादेश को प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ता हूँ, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वैसे मैं आपको बात बताऊँ। फॉर मी इट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग। चक्कर क्या था कि अमेरिकन वर नो मोर इंटरेस्टेड इन बांग्लादेश, इंडिया एंड ऑल दैट। लेकिन जो हसीना वाजिद है, उसको जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसकी तरफ से एक सख्त डिस्प्लेयर थी। क्या थी? डिस्प्लेयर। और वो डिस्प्लेयर वो शो कर रहे थे। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ इंडियंस ने बहुत कोशिश की इसको मैनेज करने के लिए कि किसी तरीके ये मैनेज हो जाए। उन्होंने जो है वो मोदी साहब ने ट्रंप को भी कन्विंस किया बहुत दफ़ा, सॉरी बाइडेन को कन्विंस किया बहुत दफ़ा कि डोंट डू एनीथिंग। लेकिन वो ज़ाहिर बात है फैसला हो चुका हुआ था। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। अमेरिका की बात मानता नहीं है, अमेरिका के साथ इंगेज नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं? ठीक है जी, अमेरिका के साथ इंगेज नहीं करना चाहता और अपनी इस खित्ते में अपनी मर्जी कराना चाहता है। तो ये चीज़ जो है वो उनको तो काबिल कबूल नहीं थी। अमेरिकन ने कहा ये क्या हो, ये कैसे हो सकता है? हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि तुम इस खित्ते में वो करो जो तुम्हारा दिल करे। तो उन्होंने बेसिकली गलती ये की कि इंडिया ने अपने बहुत सारी पावर, मतलब पता ये चला कि इंडिया का जो ताकत थी, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया सारा कुछ खुद नहीं कर सकता था। इंडिया सारा कुछ खुद नहीं कर सकता था, लेकिन इंडिया ने समझा वो हर चीज़ खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन दिस वाज नॉट द स्टोरी। स्टोरी ये नहीं थी।
स्टोरी वॉज डिफरेंट। स्टोरी जो थी वो डिफरेंट थी। और स्टोरी ये थी कि ये इंडिया के पास एक बार्गेनिंग चिप थी। वो अमेरिका का असर रसूख इस खित्ते में इस्तेमाल कर सकता है अगर इन रिटर्न वो अमेरिका के असर रसूख को इस्तेमाल भी, मतलब वो अमेरिका के लिए भी काम करे। ये नहीं है कि आप उठेंगे और कहेंगे आप इंडिया की वो दौड़ लगाएंगे। जो ख्वाब वो देखना चाहते थे इंडियंस, अब वो उसको उन्होंने थोड़ा पीछे धकेल दिया। अब पाकिस्तान जो है वो जो फोर फ्रंट पे नहीं था, पाकिस्तान आ गया। जो पाकिस्तान फोर फ्रंट पे नहीं था वो पाकिस्तान फोर फ्रंट पे आ गया। इंडिया को चाइना के करीब जाना पड़ गया। अब ये सारी जो सिचुएशन डेवलप हुई कि इसमें ये कहना पड़ा जी कि जो वकार साहब जो है ही इज़ ए CIA का बंदा है। उन्होंने एक बुक लिखी है। सो ये जो चीज़ है कि जी बहुत सारे जो जिसे वो कहते हैं ना, एक शी जिनपिंग था, मोदी था। बेसिकली तो वो इंडियंस को भी कह रहा है कि मोदी साहब को भी रिमूव किया जा सकता है। और वो ये बात कह सकते हैं, वो ये बात कह सकते हैं, वो ये बात कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान को तो मतलब आपने, हमने तो नहीं देखा ये पाकिस्तान ये जो गलत कर रहा है, और मोदी भी गलत कर रहा है और फलान भी गलत हो रहा है। मतलब बहुत चीज़ें ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़े क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि अगर मोदी साहब को पता चला कि मुझे हराया जा सकता है या मैं हार सकता हूँ इलेक्शन, तो याद रखिएगा कि मोदी साहब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उठाने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे विद इन इंडिया। समझ रहे हैं? और वो वो जो सेंटिमेंट्स हैं वो तैयार हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं। उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो सेंटिमेंट्स तैयार ना हो। मतलब मेरी ये असेसमेंट है। लेकिन इस वक्त वो समझते हैं कि हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इस कार्ड को तब खेलें जब एक लार्जर इंटरेस्ट अचीव करना हो। ये छोटे मोटे इन चीज़ों में नहीं वो कह रहे हैं कि ये इससे नहीं हमें हमने देखना, ये जो स्टेट इलेक्शन से हमें नहीं करना बड़ा कार्ड। और इस तरह का पत्ता फिर आप उस वक्त खेलते हो व्हेन यू आर रियली इनटू द, आपके स्टेक्स बहुत हाई हों, आपके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हों। सो इस चीज़ को वो देखना होगा। लेकिन शेख हसीना वाजद जो है, अब वो समझ दिया है कि हम तो, हमारा तो रिटर्न हो नहीं सकता। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि जिस तरह शेख मुजीब के पुतले तोड़े गए, सब कुछ किया गया, और शेख हसीना वाजद ने ये भी कहा कि जी सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे वो, अमेरिका वो चाहता था, वो कहती सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे। उनका मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि ये CIA का प्लॉट था, और आर्मी चीफ ने मेन प्लॉट किया। इसका मतलब क्या है कि उनको समझ लग गई है कि अगले इलेक्शन में हमें बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है और हम बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अगर 5 से 10 साल इनको आउट रखा जाता है, 5 से 10 साल, मतलब पॉइंट इज कि बीजेपी उसका, इनकी जो पार्टी है उसका कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूथ आ गई है। यूथ जो है वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, रेजिस्टेंस की है ना उन्होंने। सो ये चीज़ें हैं। और अब वो बुक है मेरे ख्याल है उसका नाम है इंशाल्लाह बांग्लादेश, कि जी ये एक अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन है, और वो इनको एजेंट कहते हैं, वो इनको एजेंट कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ देयर। मुझे तो लगता ये है कि जो पाकिस्तान है वो उसको
जब बांग्लादेश के साथ आप करीब हो रहे हैं तो मैंने किसी से रिसेंटली पूछा, द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ सो मैनी थिंग्स, उसने कहा यार एक बात बताऊं, बांग्लादेश जो है ना वो दोनों हाथों से पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है, एंड पाकिस्तान भी दोनों हाथों से बांग्लादेश को वेलकम कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं है कि वो इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है, ना उसमें जाना चाहिए, इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देख रहा है। इंडिया ने अपनी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर उन्होंने, मोदी साहब ने कहा है भाईजान ले आओ ते बनाओ गैरिजन्स, मिलिट्री को टास्क दे दिया गया, बिकॉज मिलिट्री को इस चीज़ का पता है कि हमें वो काम करना है जो मोदी साहब को पसंद हो। और ख़ास तौर पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इंडिया के आर्मी चीफ, वो तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट जनरल, ही अंडरस्टैंड कि मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है या क्या करना है। तो लेट्स सी इसमें पाकिस्तान कैसे देखता है या क्या करता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जो मुझे नज़र आती है वो ये है, व्हाट आई रियलाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि दैट दी ये जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश की तरफ से किए जा रहे हैं फॉर्मर रजीम के लोगों की तरफ से, इट विल नॉट वर्क। बांग्लादेश इज़ अ केस, देखें ये बेसिकली, हाँ अगर कल को कांग्रेस आ जाए, वो बांग्लादेश की सेंसिटिविटीज़ को समझना शुरू कर दे बांग्लादेश के साथ और चीज़ों में, क्योंकि इंडिया जो है ना वो आइडेंटिटी, जो इस वक्त इंडिया कह रहा हूँ बीजेपी जो है वो आइडेंटिटी की बेस पे पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी करती है बहुत सारी जगहों पे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन माई असेसमेंट, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन माई असेसमेंट। मेरी असेसमेंट में ये चीज़ें जो है वो नहीं चल रही। सो ये एक वो हमारे लिए मसला जो है वो हो सकता है। सो अगर कांग्रेस आ जाती है तो वो बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज करेंगे चीज़ों को, किन कंडीशंस पे नॉर्मलाइज कर देंगे, जो गवर्नमेंट कहेगी फॉरेन ऑफिस को तो वही करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट कहेगी फॉरेन ऑफिस को तो वही करना पड़ता है ना, वो कुछ और थोड़ी कर सकते हैं। बहरहाल अमेरिका, अच्छा मज़े की बात है कि अमेरिकन जवाब भी नहीं देते, क्योंकि शेख हसीना वाजद तो पावर में नहीं है, तो किस चीज़ का जवाब दें, दे आर नो मोर इन पावर। और जो वहाँ पे उनकी पार्टी इतनी है नहीं है, और जो मौजूदा सेटअप है उनको बहुत कुछ चाहिए इनसे, अमेरिका से। तो वो समझते हैं कि ये इस वक्त मौजूदा सेटअप जो बांग्लादेश के अंदर है और जो अमेरिकन हैं दे आर गुड, वो एक अच्छा उनका सेटअप है। ऊपर से पाकिस्तान ने चाइना को इंगेज करके बांग्लादेश के अंदर एंट्री डाली हुई है, बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान एक ट्रायलैटरल मैकेनिज्म भी हमने शुरू किया है। पाकिस्तान के एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इमरान साहब, आई थिंक वो गए हुए थे बांग्लादेश, सॉरी वो चाइना गए हुए थे, वहाँ से बांग्लादेश के भी कोई एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का, तो वो भी एक चीज़ चल रही है। सो दिस इज़ समथिंग बिग गोइंग ऑन, चीज़ें बड़े पैमाने पे चल रही हैं। और क्या आप निकलता है उसमें से या किस तरह का वो आउटकम निकालते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो बुक है या इस तरह की जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं, क्या ये कोई रिज़ल्ट लेके आएंगी उनके लिए, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है ना वो मेरा ख्याल है कि, और ये सब लोगों ने देखें 50 साल का प्रोजेक्ट था, शेख हसीना वाजिद का इंडिया जाके बैठ जाना इटसेल्फ, देखें अगर शेख हसीना वाजिद को बरतानिया में जगह मिल जाती ना तो ये बहुत बेहतर होता उनके लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बरतानिया में फिर वो कह सकते थे जी कि मैं बरतानिया आ गई हूँ, बरतानिया ने भी नहीं स्पेस दिया, अमेरिकन ने उसका वीज़ा शायद कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। तो वो ये समझते हैं कि ये चीज़ जो है ना दैट इज़ नॉट देयर। सो मुझे ये चीज़ जो है वो व्हेन आई सी दिस, व्हेन आई मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये एक नई सोच जो है या एक नया पैरामीटर है जो इमर्ज कर रहा है, और वो ये है कि इंडिया अपनी नई
जो नेबरहुड पॉलिसी में और ममालिक से तो इंगेज कर सकता है, बांग्लादेश से कुछ नहीं मिलेगा उनको, ये याद रखिएगा। आई डोंट थिंक सो, उनको बांग्लादेश से कुछ नहीं मिलेगा। उनको जो कुछ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ वो भूटान, नेपाल, श्रीलंका से मिल सकता है। उनको अगर ये कहा जाए मालदीव से मिल सकेगा, श्रीलंका को वो दोबारा लूप में लेके आने की बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना जी, लेट्स सी इसमें क्या चलता है और क्या नहीं। बहरहाल ये जो चीज़ है कि जी CIA का प्लॉट था हसीना को निकालना, ठीक है, ये भी एक दैट्स अ बिग क्लेम। और अपने आर्मी चीफ को कहना कि जी हमारा आर्मी चीफ जो है वो CIA में बिक गया था वो, तो दैट्स समथिंग बिग। इट मीन्स के दीज पीपल आर नॉट गोइंग बैक, एटलीस्ट इतना नज़र आ रहा है।